गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको पार्ट 10 रीडिंग करने के लिए कहा था, तो आप लोगों ने पार्ट 9 के क्वेश्चन आंसर दिखा दिए थे हैं लास्ट पीरियड में। और उसके बाद पार्ट 10 हमने रीडिंग करने के लिए कहा था, एक पिक्चर बनाने के लिए कहा था और शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था हैं। तो आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब आगे काम पढ़ाते हैं। सबसे पहले है आपका सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। सही उत्तर चुनकर, है ना। तो आपने जब रीडिंग की होगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। आशीष ने किसे पत्र लिखा? आरती मामी को, आरती दीदी को, आरती चाची को। किसको पत्र लिखा था आशीष ने? आरती चाची को, ठीक है। आशीष के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? दिल्ली, मुंबई, जयपुर। कहाँ हो गया था? आप लोगों ने रीडिंग किया होगा ना। देखते हैं अब। आशीष के पिताजी का तबादला मुंबई हो गया था। देखो यहाँ मुंबई आया था। पिताजी का तबादला मुंबई होने के कारण, है ना। तो आशीष के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? मुंबई, ठीक है ना। तो मुंबई पर निशान लगाएंगे। तो पहला आरती चाची और दूसरा मुंबई। अब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, है ना। पार्ट 9 तो आपने लिख लिया। पार्ट 10 पिक्चर बना ही ली होगी, शब्दार्थ लिख ही लिए होंगे। अब हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 लिखेंगे, मौखिक लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद उत्तर लिखेंगे। आशीष ने किन्हें अपना दोस्त बना लिया था? आशीष ने किन्हें अपना दोस्त बना लिया था? हैं, देखो यहाँ पर ये मीनल मछली और डीना बतख को। कैसे लिखेंगे? आशीष ने मीनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया था। ये लिखा मीनल मछली, ये मैंने मीनल मछली और डीना बतख, है ना। तो कैसे लिख लेंगे ना? आशीष ने मीनल मछली और डीना बतख को अपना दोस्त बना लिया था। दूसरा प्रश्न है, डीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? डीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? इसका उत्तर है ये, एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने, यहाँ से पेज नंबर 82 में एक यहाँ से लगाएंगे। ये पैराग्राफ की दूसरी लाइन, है ना। ये पैरा जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसके कॉलम के नीचे, ये बुक में पढ़ रहे हैं ये लोग, तो उसके नीचे जो लिखा हुआ है, तो दूसरी लाइन, एक प्लास्टिक का टुकड़ा, ये यहाँ से एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। यहाँ तक निशान लगाएंगे, ठीक है। डीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द होने लगा। हो गया। आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या फेंकते देखा? आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या फेंकते देखा? ये देखो, कुछ बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें में गिलास फेंकते देखा। ये कल मैंने लिखा है ना, कल मैंने, तो कल मैंने की जगह यहाँ आशीष बोल रहा है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आशीष ने कुछ बच्चों को तालाब में कागज की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। यहाँ तक निशान लगेगा, है ना। कल मैंने की जगह क्या लिख लेंगे? आशीष ने कुछ बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें व गिलास फेंकते देखा। अब है, ये तो मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए। अब लिखित प्रश्न उत्तर हैं। इनको कॉपी में भी लिखना है और बुक में भी लिखना है। आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? इसका उत्तर है,
वहाँ पर है इसका उत्तर। आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? इसका उत्तर हम ढूंढेंगे, पहले पूरी रीडिंग करेंगे। 50 मिनट रहते थे। ये है, एक टूटे डिब्बे पर गिरने के से आशीष के पैर में चोट लग गई। ये पेज नंबर 82 का ये दूसरी लाइन। एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। ठीक है, इसी पेज नंबर 82 की दूसरी लाइन। और इसी के बाद से फिर ये नया आंसर यहाँ पर शुरू हुआ है। एक प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण डीना बतख के पेट में दर्द हुआ है ना। तो आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? एक टूटे डिब्बे पर गिरने से आशीष के पैर में चोट लग गई। ये आंसर है ना। अब है, तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया? तितलियों ने, दूसरा मौखिक आंसर है, वो लिखित, दूसरा लिखित आंसर है, तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया? ये देखो, ये है, तितलियों ने भी आना बंद कर दिया। अभी तो पढ़ा था ये। इसका उत्तर है, कचरा फैलाते हैं खराब हो गया यहाँ पिकनिक। इसका उत्तर होगा यहाँ। यहीं पर इसको अपने से बनाना पड़ेगा। तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया? ये होगा, बच्चों ने, बच्चों ने यहाँ सारे फूल तोड़ दिए, इसलिए तितलियों ने तालाब के पास आना बंद कर दिया। प्रश्न में ही लिखेंगे, तितलियों ने तालाब के पास आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने यहाँ के सारे फूल तोड़ दिए। ठीक है ना। कैसे? प्रश्न में से लिखेंगे ना, तितलियों ने तालाब के पास आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये फिर बच्चों ने, पेज नंबर 83 में, बच्चों ने यहाँ सारे फूल तोड़ दिए। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा आंसर लिखित वाला। पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते हैं? पार्क में घूमने आने वाले लोग अब यहाँ पर होगा, पार्क में जो लोग पार्क में घूमने आते हैं, ये देखो, जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वे इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते। अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्क में घूमने आने वाले लोग अब कूड़ा करकट, इन तख्तियों पर लिखी बातों को पढ़ते हैं और कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं, कूड़ा को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो केवल इतना लिख सकते हैं। कहाँ, कैसे लिख सकते हैं? पार्क में जो लोग, यहाँ से निशान लगाएं, जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वे पार्क में कूड़ा करकट नहीं फैलाते, अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। यहाँ तक लिख लेंगे।
हैं। पार्क में जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वे कूड़े वे तक लगाएंगे पहले हैं। वे कूड़ा करकट नहीं फैलाते, अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं। ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। पार्क जो लोग पार्क में घूमने आते हैं वे, यहाँ तक लिखा। फिर कूड़ा करकट नहीं फैलाते, कूड़ा करकट से फिर लगाएंगे, और अब वे कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकते हैं, यहाँ तक निशान लगाएंगे, ठीक है। हो गया। तो ये आपका अंतिम प्रश्न हो गया, ठीक है। तो कैसे आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? पेय पदार्थ के डिब्बे पर गिरने के कारण आशीष के पैर में चोट लग गई, है ना। तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया? तितलियों ने तालाब के पास आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि बच्चों ने वहाँ के सारे फूल तोड़ दिए थे। पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते? पार्क में घूमने आने वाले लोग अब कूड़ा करकट नहीं फैलाते, वे कूड़े को कूड़ेदान में ही डालते हैं, ठीक है। ये इसमें भी लिखना है, बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है, ओके। तो ये हो गया आपका तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। लिखित भी हो गया, मौखिक भी हो गया। अब हम कराएंगे एक्सरसाइज। बस आपको इतना ही कॉपी में करना है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर सही लगाओ, राइट लगाना है ना। जैसे पत्र है तो पत्र का समान अर्थ क्या होगा? टहनी होगा क्या? चिट्ठी होगा क्या होगा? पत्र माने चिट्ठी, तो चिट्ठी पर निशान लगाएंगे हम सही का। घर को घरेलू बोलते हैं या गृह बोलते हैं? गृह पर निशान लगाएंगे, गृह बोलते हैं, ठीक है। मछली को मीन बोलते हैं, जलद बोलते हैं? मीन बोलते हैं, मीन माने मछली। पानी को नीर बोलते हैं या नीड़ बोलते? नीड़, नीर बोलते। नीड़ माने घोंसला होता है और नीर माने पानी। तालाब को सरोज बोलते हैं या सरोवर? तालाब को सरोवर बोलते हैं, तो सरोवर पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो पत्र का पहले में चिट्ठी पर निशान लगाएंगे, दूसरे में गृह में निशान लगाएंगे, तीसरे में मीन पर निशान लगाएंगे, चौथे में नीर पर लगाएंगे निशान, और पांचवें में सरोवर पर लगाएंगे निशान, ठीक है। अब है पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे आ प्लस गमन क्या हो गया? आगमन। जोड़ के लिखना है इनको। आ प्लस दर आदर, अ प्लस भाव अभाव। अनसुना, अन प्लस सुना अनसुना। अनदेखी जोड़ के लिखना है ना। अनहोनी, ये जोड़ के ही लिखना है इसको। अब इसी तरह से फिर अब बनाना है, जोड़कर शब्द बनाना है। यही शब्द बनाए हमने, यहाँ भी बनाए, ये भी यही है। मित्रता, योग्यता जोड़ के लिखना है पूरा, ये प्लस हटा करके पूरा लिख लेना है। सज्जनता, सज्जनता। खुशी, लेकिन ये खुशी, खुश ई नहीं लिखेंगे, ये ई की मात्रा लगाएंगे, ई नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ई की मात्रा लगाएंगे। खुश, खुश प्लस ई है ना, तो क्या लिखेंगे? खुशी। सफ़ेदी, नौकरी, ई नहीं लिखेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वो। अब दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। वाक्यों में प्रयोग जो करते हैं ना, परिवार है, सबसे पहला शब्द क्या है? परिवार। तो परिवार का क्या लिखेंगे? मेरा परिवार बड़ा है, या मेरे परिवार में मम्मी पापा मैं और दीदी रहते हैं, या मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, कुछ भी कर सकते हो। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। पसंद, पसंद मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे दाल चावल पसंद हैं, मुझे
अपना दोस्त बहुत पसंद है ना। मुझे लाल रंग के कपड़े पसंद हैं। कोई भी पसंद का उपयोग करना है वाक्यों में, है ना। विश्वास है, विश्वास का क्या होगा? हमें अपने दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने मम्मी पापा का विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अपने शिक्षकों का विश्वास करना चाहिए। ठीक है ना। तो कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पर आपको विश्वास का लिखना है, पसंद का लिखना है, परिवार का लिखना, अपना भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा वाक्य बनाओ बस उसमें परिवार आए, उसमें पसंद आए, उसमें विश्वास आए। ठीक है। तो ये आपका पेपर ये हो गया आज का पूरा। तो होमवर्क क्या होगा आपका? एक तो मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर होंगे, है ना। ये तो बाकी तो हमने करा दिया, ये इसने कराई दिया बुक में। मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर करना है, ये सब आपको इसमें ही फिल करना है बुक में ही, है ना। ये हमने कराई दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। अब आपको केवल ये वाक्यों में प्रयोग अपने यदि लिखना चाहें तो लिख लेंगे, नहीं तो बुक में ही लिखना, लेकिन बुक में ही है, कॉपी में नहीं लिखना। अब क्या है? आशीष अपनी आरती चाची को छुट्टियों में मुंबई बुलाना चाहता है। आशीष की ओर से आरती चाची को पत्र लिखो। कैसे लिखेंगे? अब आशीष की तरफ से, तो यहाँ आशीष बम्बई का कोई भी, नेहरू नगर कॉलोनी बम्बई, है ना। दिनांक इतनी, जो भी दिनांक, आज कितनी तारीख है? 6 दिसंबर 2020। ठीक है। अब आदरणीय चाची जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप भी अच्छी तरह से होंगी। आशा है आप भी सकुशल होंगी। मैं इस छुट्टियों में चाचा जी को और आपको छुटकी को मुंबई बुलाना चाहता हूँ। आप अवश्य आइए। आपका भतीजा आशीष, है ना। अपने कुछ शब्दों में भी लिख सकते, तो ये आपका पत्र हो गया। तो ये पत्र लिख लें, अपने से ही लिखेंगे पत्र, है ना। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये पत्र हो गया, और वो लिखित वो मौखिक क्वेश्चन। और अब हम आपको 2 प्रश्न उसके PT2 की 4 लेसन आएंगे PT2 में आपको, है ना। तो अब आपको हम वो कराएंगे, क्या? वो व्याकरण का पाठ कराएंगे, है ना। नेक्स्ट उसको एक छोटा पाठ होगा तो 2 करा देंगे, क्योंकि जल्दी से कराएंगे, जिससे कि क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन भी करेंगे। इसलिए यदि छोटा पाठ होगा तो व्याकरण के 2 पाठ करा देंगे, नहीं तो 1 पाठ करा देंगे। तो आपको उसको जो नेक्स्ट पार्ट है आपका व्याकरण का, वो पढ़ना है ना। अगले इसमें हम व्याकरण की तैयारी करेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। ओके। और 1 पेज सुलेख जरूर लिख लेंगे सब लोग। ठीक है। 1 पेज सुलेख लिख लेना है, रोज लिखना है, जिससे कि सुलेख वाली कॉपी भी भर जाए, और हमको चेक भी कराना है। ओके। ठीक। गुड डे।